दोस्तों, क्या आपको भी उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हड्डियों में कमजोरी महसूस होने लगी है? सुबह उठकर क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या फिर पुराने से पुराना आपका कमर दर्द आपको परेशान कर रहा है? सुबह उठकर हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, ऐसा लगता है उंगलियां ठीक से मुड़ नहीं रही हैं, पूरे समय झुंझुनी बनी रहती है, या फिर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि हड्डियां बहुत ज्यादा कड़क पड़ गई हैं, जिनमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, घुटने में मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं दोस्तों। इनमें सबसे पहले जो चीजों का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ज्यादातर घर पर मिलने वाली चीजें हैं, जो आपको नसों की कमजोरी या फिर शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, या हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, इन सारी चीजों से आपको आराम दिलाएंगी। सबसे पहले लिया गया है यहाँ पर कच्ची हल्दी और अदरक का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये दोनों बहुत ही पावरफुल चीज हैं जो कि पूरे समय हमारे रसोई घर में होते हैं। अगली चीज है तिल, सेसमे सीड, काला तिल या सफेद तिल। रोज खाएं 1 चम्मच। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हमें खुद को पूरे समय कमजोरी महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। आप अलसी को खाना शुरू करें, फ्लैक्सीड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं अलसी के ये बीज। आयरन से भरपूर अलसी के जो बीज होते हैं ये बहुत ताकतवर बीज होते हैं। तिल्ली खाइए, सेसमे सीड। अगर 1 चम्मच आप तिल खाएंगे ना, आपके शरीर को 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर आपके शरीर में बढ़ने लगेगा। इसके अलावा जो तिल होता है, इसका सेवन हमारी त्वचा पर चमक लाएगा, बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकेगा, लंबे समय तक हमारी हड्डियां मजबूत रहती, इतना गुणकारी होता है। इसीलिए पुराने समय हमारे बुजुर्ग लोग पूरे ठंड के मौसम भर तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाते थे। ना खाएं लड्डू, ऐसे ही तिल को चबा कर खा लें, सेक कर खाएं, भून कर खाएं, तिल के पाउडर को दूध में मिला कर लें, या फिर काला तिल, सफेद तिल और अलसी तीनों को मिला लीजिए बराबर मात्रा में, सेक लीजिए, हल्का सा ड्राई रोस्ट करें 2-3 मिनट बस। एक डिब्बी में इन ताकतवर बीजों को रखिए, स्टोर करिए। रोज 1 चम्मच दिन में कभी भी खाना खाने के बाद, सुबह का लंच के बाद 1 चम्मच इसे खाएं और गुड़ खा लीजिए ऊपर से। आप इसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं। हमारे जैसे जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिन्हें चबाना कम पसंद होता है दोस्तों, या दांतों में दाने फंस जाते हैं, वे लोग अलसी, तिल और दोनों तिल, अलसी और चाहें तो आप यहाँ पर मेथी भी डाल सकते हैं, पाउडर बनाकर गर्म पानी में ले। मैं हमेशा रोटी के आटे में इस पाउडर को मिलाती हूँ। चपाती बनाती ना, गेहूं का आटा जब लेती हूँ तो उसी में ये पाउडर मिला देती हूँ, ताकि परिवार के सभी सदस्यों को ये पोषक तत्व मिल सके। कच्ची हल्दी और 1 अदरक का टुकड़ा कैसे लेना है दोस्तों? अभी ताजी हल्दी बाजार में आ रही है, आप फ्रेश टर्मरिक का इस्तेमाल करें। अगर ताजी हल्दी नहीं मिलती है तो आप चुटकी भर हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक, जो कि आपके शरीर में खून गाढ़े होने की समस्या से आपको बचाएगा, खून को पतला करेगा, आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में बह रहे खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है अदरक और हल्दी का सेवन। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 छोटा टुकड़ा हल्दी का ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 1 गिलास पानी में इन्हें उबालना है। साथ में लेना है 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक, दालचीनी, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। दालचीनी दिल के रोग के खतरे को टालती है, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दालचीनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से देखें। 1 गिलास पानी में कुटा हुआ अदरक या किसा हुआ अदरक और हल्दी लिया है। 1 छोटा टुकड़ा या दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की लकड़ी ले लीजिए। वैसे बाजार से खरीदा हुआ दालचीनी का पाउडर कभी भी मत लीजिएगा। क्यों? मिलावट का डर। दूसरा,
लंबे समय तक यदि हम दालचीनी के पाउडर को स्टोर करके रखते हैं तो हमारे दालचीनी के पाउडर के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। कभी भी मत ज्यादा बना कर रखें। घर पर भी कूटे पीसे तो थोड़ा पाउडर बनाइए, ज्यादा नहीं। उबलने दीजिए। 10 मिनट तक के आपको हल्दी, अदरक और दालचीनी को उबालना है। एक ऐसा जादुई काढ़ा है जो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा। आपकी थकावट, कमजोरी, बेवजह का जो आलस रहता है, बेवजह ही जो हमें तकलीफ होती है, सारी समस्याओं को दूर करेगा। नसें जो कि कमजोर हो गई हैं या शरीर के किसी हिस्से की नस सिकुड़ गई है, उसमें भी ये ताकतवर काढ़ा आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लेकर आएगा। इस काढ़े को गरम गरम पीना है। हल्दी जो होती है गुणों का भंडार है, और खासकर ये जो ताजी हल्दी, फ्रेश टर्मरिक जो होती है, इसीलिए इसका आयुर्वेद में इतना महत्व है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अभी काढ़ा बहुत उबल रहा है, गर्म ही है, पर आपको गरम गरम पीना है ना, ठंडा करके नहीं पीना है, सिप ले लेकर पिए। ये हैं हलीम के बीज, जिसे हलीम सीड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आधा घंटा पहले मैंने 2 चम्मच हलीम सीड्स को पानी में सोख करके रख दिया था। अब आप देख सकते हैं हलीम के बीज पानी में अच्छी तरह से भीग गए हैं। आप इसे गर्म दूध में 1 चम्मच डालकर लीजिए। इतना ज्यादा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है। पोषक तत्वों से भरपूर हलीम का दूध पीने से, हलीम का खीर बनाकर लेने से हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। आप 1 चम्मच तिल को चबाकर खाएं, गुड़ के साथ चबाकर खाएं चाहे तो, और 1 गिलास गरम गरम दूध पी लीजिए। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, तकलीफ, घुटनों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस ठीक होगा। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। जितना गहरे रंग का गुड़ उतना फायदेमंद होता है दोस्तों। खून की कमी को दूर करता है गुड़ का सेवन, हमें एनीमिक होने से बचाता है। वीडियो को लाइक, चैनल